मेरा प्रश्न अमृत मिशन को लेकर के है, जिसमें रायपुर शहर की 70 वार्डों में 45 वार्डों में अमृत मिशन के माध्यम से घरों तक जल आपूर्ति पहुंचाने का है। और जिसके तहत मुझे प्रश्न के अनुसार जो जानकारी उत्तर में मिला है, उसमें 8 कार्यों के माध्यम से लगभग 41,114 लाख रुपए की खर्च बताया गया है। परंतु जिन वार्डों में ये कार्य हुआ है, उन वार्डों की स्थिति अभी बहुत दयनीय है। कहीं पे पाइपलाइन तो लग गया है, पर पानी की सप्लाई अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कैसे डीपीआर बनाया गया और ऐसे कैसे बना करके कार्य पूर्ण कराया गया कि आज भी उपभोक्ता के पास पानी नहीं पहुंच रहा है। कई वार्डों में आज भी कार्य अधूरा है, खुदा हुआ है, कहीं पाइपलाइन बिछा है तो अधूरी बिछा हुआ है, कहीं कनेक्शन दिया भी गया है तो नाली में पड़ा हुआ है, कहीं कनेक्शन दिया हुआ है तो कुचल करके वो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, नष्ट हो चुका है। ऐसी स्थिति आज भी शहर की है। और जो 8 कार्य जिनके माध्यम से कार्य पूर्ण हुआ है, उसको पूर्ण बता रहे हैं, पूर्णता की ओर है, पूर्ण बता रहे हैं कार्य को। तो ऐसी अधूरे स्थिति में कार्य कैसे पूर्ण हो सकता है? ये भ्रष्टाचार है और ये अनियमितता है। इस प्रकार से जनता के साथ धोखा है, ऐसा मेरा कहना है कि अभी भी कार्य अधूरा है। और सड़कों की जो खुदाई हुआ था वो आज भी कहीं अधूरी पड़ा हुआ है और कहीं फिर से वो उखड़ करके गड्ढे बन चुके हैं। इसमें गुणवत्ता की बिल्कुल कमी है। इसी में प्रश्न कर लीजिए ना, क्या प्रश्न क्या चाहते? मेरा प्रश्न ये है, जानकारी महोदय, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन कार्यों को हमने किया है पर जल आपूर्ति आज भी नहीं हो रहा है? नल लग गए, पाइप लग गए, वो बता देंगे मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर शहर में कुल 70 वार्ड है। 70 वार्ड में से 20 वार्डों में अमृत योजना के अंतर्गत पानी की व्यवस्था की गई है। वैसे रायपुर नगर निगम में कुल भवनों की संख्या 2,60,255 है। कुल नल कनेक्शन 1,95,964 है। जो अमृत योजना के अंतर्गत 73,206, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो काम हुआ है उसमें 20,021 और पूर्व के जो कनेक्शन थे वो 1,02,737। अमृत योजना में 20 वार्डों पर पानी की सप्लाई की व्यवस्था हुई। स्मार्ट सिटी में योजना से 6 वार्डों का और अमृत, स्मार्ट सिटी और पीएचई मिलाकर 12 वार्डों में नल के कनेक्शन और पानी की सप्लाई हो रही है। और जो 13 वार्ड है, वार्ड नंबर 1, 2, 6, 7, 9, 10, 32, 52, 67, 68, 61, 23, 19, 20, ये 13 वार्ड यहाँ पर नल के कनेक्शन नहीं हुए हैं इस योजना से। और 19 वार्ड है जहाँ पर आंशिक रूप से नल के कनेक्शन हुए हैं। और जो 8 परियोजनाएं अमृत योजना में हुई थी, जिस काम का टेंडर हुआ था, जितने काम का टेंडर हुआ है। माननीय सदस्य के विधानसभा में 2 टंकी बने हैं, लेकिन नल कनेक्शन का कोई प्रोविजन नहीं था। फेज नंबर 6 और 7, पैकेज नंबर 6 और 7 के लिए वो जो सर्वे जिस आधार पर अमृत की योजना बनी थी वो 2016-17 का सर्वे है। उसके बाद अलग परिस्थितियां बन गई है। फिर से सर्वे कराएंगे और सर्वे कराकर अमृत योजना तो अब नगर निगमों के लिए समाप्त हुई है, छोटे शहरों के लिए चल रही है। तो ये अन्य मत से इस पर जरूर विचार करेंगे, फिर से सर्वे कराएंगे। सर्वे कराकर पर इस क्षेत्र में जो अभी जल की सप्लाई हो रही है वो 48,857 नल के कनेक्शन पहले से हैं, 967 नग बोरवेल हैं और 385 नग हैंडपंप के माध्यम से इन क्षेत्रों में अभी पानी की सप्लाई हो रही है। एक बार सर्वे कराएंगे, सर्वे करा करके उस पर आगे की कार्यवाही करेंगे। चलिए सर्वे हो जाए। माननीय महोदय, सर्वे करा देंगे। माननीय महोदय, सर्वे की बात ठीक है। ये जो कार्य हुआ है, मैंने कहा कि कार्य को पूर्णता बताया गया है, पर अभी भी क्षेत्रों में कार्य अधूरे हैं, गड्ढे खुदे हुए हैं, पाइपलाइन अधूरी पड़ी हुई है। तो कार्य कैसे पूर्ण हो सकता है, ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।
मंत्री जी ने कहा ना सर्वे करा के जो अधूरे काम है उसको पूरा कराएंगे, यही बोला है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका विषय काफी आ गया। राजीव जी एक प्रश्न कर लो आप ही का प्रश्न कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्माननीय उप मुख्यमंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ की 20 लाख की आबादी और 20 लाख की आबादी में 70 वार्ड और 70 वार्ड में कोई एक वार्ड बता दे खाली जिसमें 100% पानी पहुंच गया हो। 70 वार्ड 411 करोड़ रुपए शहर के अंदर पानी विस्तार के अंदर खर्च हुए। क्या साइट पे किसी ने डीपीआर बनाने का सर्वे किया? अगर सर्वे किया तो क्या उसका सत्यापन हुआ? उसकी मूल एजेंसी कौन थी और नगर निगम ने क्या उसको ओके किया है? अगर इतना ही बता दे तो बहुत है। डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन ओवरलैपिंग न हो हेतु निगम रायपुर से संबंधित जोन क्षेत्रांतर्गत जल कार्य से संबंध अभियंता लाइनमैन के माध्यम से जानकारी संलग्न कर कंसल्टेंट मेसर IPE ग्लोबल दिल्ली द्वारा ड्राइंग डिजाइन तैयार कराया गया। स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुसार कार्य के दौरान कार्यस्थल पर आवश्यकता होने पर नवीन पाइपलाइन बिछाई गई है। पाइपलाइन के कार्य में ओवरलैपिंग न हो इसका क्रियान्वयन के दौरान विशेष ध्यान रखा गया। अपितु राइजनिंग मेनलाइन नई टंकी बिछाई गई, ओवरलैपिंग नहीं हुई है और सभी जो प्रक्रिया है प्रकोष्ठ के माध्यम से नियमानुसार की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री जी का एक भी सिंगर हो मैं रायपुर में 75% ओवरलैपिंग हुई है। ये रायपुर शहर के चारों विधायक यहीं बैठे, पूर्व महापौर भी हैं। अगर ओवरलैपिंग आपको जिस भी अधिकारी ने ये बात कही, आप जो मोहल्ले में कहेंगे, जिस जगह की अगर डीपीआर उसने बनाई है, मैं आपको तथ्यात्मक प्रूफ के साथ यह सदन में बता दूंगा ला करके कि आपके यहाँ ओवरलैपिंग हुई। 6 इंच की पाइपलाइन डली है, 4 इंच की पाइपलाइन डली है, जिसने डीपीआर 6 इंच की पाइपलाइन को दबा दिया, 4 इंच की पाइपलाइन को दबा दिया। और यही तो प्रश्न मेरा भी लगा था अध्यक्ष महोदय, और आपने अपने प्रश्न के उत्तर में ये बात कही है। ये मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने इस बात को कही है कि कोई साइट का कहीं पे किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन ओवरलैपिंग ना हो, इसलिए संबंधित क्षेत्र की जल विभाग में पदस्थ तत्कालीन उप अभियंता सहायक अभियंता लाइनमैन से जानकारी संलग्न कर कार्य का विस्तार परियोजना प्रतिवेदन निकाय द्वारा तैयार किया जाकर पाइपलाइन विस्तारीकरण कार्य कराया गया। इस संबंध में नगर निगम से मैं जो कोट कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इस बात को गंभीरता से माननीय उप मुख्यमंत्री ने, नगर निगम से कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। ठीक। जो पूरा शहर की पानी का सप्लाई का काम नगर निगम करता है, सालों साल से नगर निगम पाइपलाइन का विस्तार करता है और नगर निगम ही इसका पूरा संचालन करता है, और उस नगर निगम से कोई एनओसी तक नहीं ली, तो आखिर में वो पाइपलाइन का विस्तार किसके निर्देश पर कहां हुआ है? मेरा प्रश्न यही है कि 411 करोड़ खर्च करने के बाद भी राजधानी के अंदर 24/7 पानी का विस्तार हम नहीं पहुंचा पाए। क्या इसके अंदर जो भी दोषी अधिकारी है बिना जानकारी के काम किए हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ओवरलैपिंग की और किसी प्रकार की अनियमितता के कोई तथ्य माननीय सदस्य के पास हो तो उपलब्ध करा दे, मैं निश्चित रूप से उस पर जांच बहुत स्पष्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सर अध्यक्ष महोदय, माननीय निगम से आप जो कह रहे तथ्य, यार ये तो मैंने लिखित में निगम में कई बार समीक्षा में दे चुका हूँ, कमिश्नर से लेकर सबको। ये चारों राजधानी का विषय अध्यक्ष महोदय, देखिए जो नगर निगम में बैठे थे पहले, मैं नहीं आरोप लगाना चाहता हूं, और जिस प्रकार की बंदर बाट इस रायपुर शहर के पैसे की हुई है, सिंगल वार्ड ऐसा नहीं अध्यक्ष महोदय। यह दर्द है इस बात का कि राजधानी के अंदर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी
एक वार्ड के अंदर 24/7 कहीं पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष जी, अब कहाँ प्रश्न आ गए? पुराना फिल्टर प्लांट, एक मिनट आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, मंत्री जी के भी लाना चाहता हूं। पुराना फिल्टर प्लांट में 87 MLD पानी, 87 MLD 45 MLD पानी सप्लाई होता था। उसके बाद नया प्लांट बन गया 150 MLD। उसके बाद में भी हम नीचे तक पानी नहीं पहुंचा रहे हैं। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चलिए, एक चिंता का विषय, इतना ही मेरा निवेदन था। आप सभी के प्रश्न का बैठ जाइए के बारे में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो जो शिकायत आपके पास है लिखित रूप से उनको दे दें। व्यापक रूप से रायपुर चूंकि राजधानी है तो इसका सारा विषय को मंत्री जी इसका परीक्षण करा लेंगे और जो भी विषय होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए उन्होंने सबका जवाब सामूहिक रूप से दिया है। आप लिख के दे दें उनको। एक निवेदन है मेरा, लिख के दे दें क्योंकि मेरे पास जो प्रश्न जानकारी लंबा हो मिला गया है उसमें 45 वार्डों को अमृत मिशन के तहत कहा गया है। हाँ। माननीय मंत्री जी ने अभी 20 वार्डों का अमृत मिशन के तहत कहा है। तो मैंने जो कहा है वो सही है कि मेरे पास जो जानकारी मिला है वो सही है। चलिए, प्रश्न क्रमांक